हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक स्टोरी के साथ हूँ जिसका पार्ट 3 आज हम कंप्लीट करेंगे, इंटेलिजेंस इज पावर। तो इसका लास्ट पार्ट है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टोरी में अब तक ये था कि एक एलिफेंट, एक व्हेल और एक रैबिट, ये तीन होते हैं, जिसमें रैबिट जो है वो ये तय करता है कि वो एलिफेंट और व्हेल को जो है सबक सिखाएगा, और हालांकि इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो सकता है, हो गया है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो द रैबिट टाइड द एंड ऑफ द रोप टाइटली राउंड द एलिफेंट्स ट्रंक। तो रैबिट ने क्या किया, एलिफेंट के ट्रंक, यानी ट्रंक मतलब क्या होता है, सूंड, उसके सूंड को रस्सी से टाइटली बांध दिया, टाई अप कर दिया। एंड रैन अवे इनटू द बुशेस, और फिर वो जाके बुशेस यानी झाड़ियों में जाके वो छुप गया। देर ही सेट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम, फिर वहां जाके बैठ के उसने ड्रम को बीट किया यानी बजाया। बीट मतलब क्या होता है, बजाना। एज सुन एज द वेल हार्ड ऑफ बीटिंग ऑफ द ड्रम इट बिगेन टू पुल, और जैसे ही वेल ने ये आवाज सुनी वो खींचना उसने स्टार्ट कर दिया। और ऑन द अदर हैंड द एलिफेंट ऑल्सो बिगेन टू पुल एज सुन एज इट हर्ड द साउंड ऑफ द ड्रम, और दूसरे साइड पे एलिफेंट ने भी वो आवाज सुनते ही वो पुल करना शुरू कर दिया। एंड इन मोमेंट द रोप टाइटन टिल इट वॉज स्ट्रेचेस एज हार्ड एज कुड बी, और उस मोमेंट पे जो जितना हो सके वो दोनों दूसरे को खींच रहे थे। द काउ सीम्स टू बी रिमार्केबली हैवी एंड सेड द एलिफेंट टू इटसेल्फ। तो एलिफेंट अपने आप से कह रहा था कि ये जो गाय है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बट आई विल ब्रिंग हर आउट बाय ऑल मीन्स, लेकिन मैं कैसे भी इसको बाहर लेकर आऊँगा। सो ही ब्रेस्ड हिज 4 feet इन द अर्थ एंड गेव अ ट्रेमेंडस पुल। उसने क्या किया, फिर उसने बहुत जबरदस्त उसने पुल किया यानी खींचा उसे। ट्रेमेंडस मतलब होता है बहुत अच्छे से, ठीक है, पूरी ताकत के साथ। डियर मी सेड द वेल टू इटसेल्फ दैट काउ मस्ट बी स्ट्रक डीप डाउन द मड, सो ही ड्रॉव हिज टेल डीप इन द वाटर। तो डियर मी सेड वेल अपने आप से कह रहा है कि काउ जो है बहुत ज़्यादा डीप में जाके स्ट्रक हो गया है, फंस गया है, ठीक है, इसीलिए जो पानी है वो उसकी पूंछ जो है उसमें धंस चुकी है। बोथ ऑफ दम पुल्ड हार्डर एंड देयर वाज अ रियल टग ऑफ वॉर बिटवीन द टू। दोनों दूसरे की मतलब कोशिश में लगे थे खींचने में, उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि दूसरी साइड पे है कौन। सून द वेल फाउंड इटसेल्फ स्लाइडिंग टुवर्ड्स द लैंड। सून बर्ड जो वेल है उसने देखा कि वो लैंड की तरफ आ रही है। द रीजन वॉज ऑफ कोर्स दैट द एलिफेंट हैड समथिंग सॉलिड टू ब्रेस अगेंस्ट एट द सेम टाइम, और रीजन ये था कि एलिफेंट जो है बहुत जोर से वो जोर लगा रहा था। एज फास्ट एज ही पुल्ड द रोप इन अ लिटल he took a turn with it round his trunk. When the whale found itself sliding towards the land, it was so infuriated with the cow it dropped head first down to the bottom of the sea. What a pull that was! तो एलिफेंट ने जैसे ही खींचा, वेल बिल्कुल हैरान हो गई, किस तरह का ये खिंचाव है, मैं लैंड की तरफ जा रही हूँ। द एलिफेंट वॉज जर्क्ड ऑफ इट्स फीट। एलिफेंट क्या है, एलिफेंट जो है वो जर्क्ड हो गया उसकी फीट के साथ, ओके। एंड केम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टू द बीच एंड फेल स्ट्रेट इन टू द वाटर, और वो पानी की तरफ, वेल धरती की तरफ यानी जमीन की तरफ आ रही थी, और एलिफेंट पानी की तरफ आ रहा था, क्योंकि दोनों दूसरे को खींच रहे थे और दोनों ही पावरफुल थे। द एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री। जो एलिफेंट है बहुत भयानक तरीके से वो गुस्सा हो गया। इट ब्रेस इट सेल्फ विथ ऑल इट्स माइट एंड पुल इट्स बेस्ट। उसने पूरी कोशिश की, उसके बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा था। एट द जर्क अप केम द वेल आउट ऑफ द वाटर, और जो वेल है वो पानी से बाहर आ गई। हु इज पुलिंग मी ब्लटेड द वेल। तो वेल ने कहा कि कौन मुझे खींच रहा है, ठीक है। हु इज पुलिंग मी ट्रम्पेटेड द एलिफेंट, और एलिफेंट ने ट्रम्प किया कि भाई मुझे कौन खींच रहा है। एंड देन ईच सो द रोप इन द अदर होल्ड, और दोनों ने दूसरे की जो है रस्सी देख ली। यू क्राफ्टी वेल आई टीच यू लेसन रोड द एलिफेंट। एलिफेंट ने गुस्से से कहा कि तुम मुझे इस तरह से कर रही हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यू सिली एलिफेंट आई शो यू हाउ टू फुल मी। और एलिफेंट को वेल कह रही थी कि तुम बेवकूफ़ एलिफेंट, किस तरह से मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम किस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। फ्रॉम द वेल इट ग्रेन रेज एंड द बिगेन टू पुल अगेन, बट दिस टाइम टू रोप ब्रोक एंड द वेल टर्न अ सम सॉल्ट वाइल द एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड। और दोनों इसको खींचने लगे और रस्सी टूट गई, ठीक है, और दोनों जो है वो एलिफेंट क्या है वो बैकवर्ड की तरफ चला गया। बोथ ऑफ देम वर सो अशेम्ड दैट नीदर वुड स्पीक टू द अदर, और दोनों शर्मिंदा हुए, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा हुए और एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। सो दैट ब्रोक अप द बार बिगेन बिटवीन देम एंड रैबिट सैट इन द बुशेस एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड।
और इस तरह से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और रैबिट बशेश में यानी झाड़ियों में बैठ के ये सब कुछ देख रहा था, हंस रहा था और हंसते हंसते रह रहा था। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी कि कितनी समझदारी से रैबिट ने दो पावरफुल एनिमल्स को सबक सिखाया। ओके, तो ये पार्ट थर्ड है। अगर अब हम बात करते हैं वोकैब की, तो वोकैब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ट्रम्पटेड का मतलब पता ही है आपको भी। ठीक है, अशेम्ड मतलब शर्माना, कि शर्म आ गई उन्हें दूसरे पर, कि वो बहुत बोल रहे थे कि हम बहुत पावरफुल है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो फ्रेंड फिर मिलती हूँ एक स्टोरी के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।